हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि जो एक विक्टिम मेंटलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहती है। आप चाहे इस बात को हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, बट समवेयर इन योर जर्नी यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं पे ये विक्टिम मेंटलिटी आपकी बन जाती है। ठीक है, वो कैसे बनती है वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब आपकी जर्नी शुरू होती है ना, तो आपको ना ऐसा लगने लगता है कि यार मैं ना मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे इतने बड़े इशू हील करने पड़ते हैं, ये सब कुछ होता है मेरे साथ। ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपकी अवेकनिंग के बाद क्या होता है कि आप अपने इमोशंस के लिए बहुत ओपन होते हैं, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो लाइक ऐसा होता है कि वो एकदम बढ़ चढ़ के आते हैं ऊपर सामने। ठीक है, तो वो आते हैं आपकी हीलिंग के लिए, क्योंकि आप ही ने उन्हें इनवाइट किया होता है। ठीक है, आपकी हीलिंग के लिए, सरफेस पे आने के लिए, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये बैक ऑफ द माइंड ऐसा बन जाता है पिक्चर कि आप एक विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन से गो थ्रू होना पड़ता है मेरी जर्नी में। ठीक है, सो लाइक मैंने भी ये चीज़ समझी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ। ठीक है, कि आपने ये चीज़ समझना है, दूर से बैठ के देखना है कि लाइक अगर ये सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, तो क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरी लाइफ में हो रहा है? किसी और की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी? क्या किसी और की लाइफ में जिनकी अवेकनिंग नहीं भी चल रही है, क्या उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है? उनकी लाइफ में कोई अपसेट्स नहीं आते हैं? ठीक है, अपसेट्स आते हैं उनकी लाइफ में भी। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या है कि वो लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अवेकनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं, उस चीज़ को फील करके उसे हील करते हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम देखने लगते हैं ना अपनी जर्नी में, एक्चुअल में ये विक्टिम मेंटेलिटी होती है जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप जब दूर से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एज अ पॉजिटिव देखो, लो कि यार अगर मैं अपनी अवेकनिंग में नहीं होती तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि यार मैं, मेरे जो अपसेट्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में, जो भी उथल पुथल चल रही है, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, मैं उसको हील कर सकती हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अवेकनिंग के बाद मेरे को इतनी समझ है कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो मैं उसे हील कर सकती हूँ। ठीक है, और अवेकनिंग के बाद आपको तो इतना लाइट फील होना चाहिए कि यार अब तो लाइक मैं हील कर रही हूँ, और अब तो ये है कि लाइक आपको ही पूरी अवेयरनेस आ जाती है कि गॉड आपके साथ है पूरी तरह से। ठीक है, सो लाइक आपको यहाँ पे भी सुकून होना चाहिए कि यार अब तो इस जर्नी में लाइक गॉड ही मुझे लाए हैं, गॉड ही मेरे साथ हैं, तो कुछ हो ही नहीं सकता बुरा तो। सो यहाँ पे ये माइंडसेट होना चाहिए कि यार चाहे कोई भी अपसेट आ रहा है, पर वो सब हील हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको इसे एक ब्लेसिंग की तरह देखना चाहिए कि यार भले ये चीज़ आ रही है मेरी लाइफ में, पर ये चीज़ मुझे दुख देने के लिए नहीं आ रही है, ये चीज़ अल्टीमेटली मुझे खुशी देगी, मेरे को हल्का ही करके जाएगी, लाइट करके जाएगी, है ना। क्योंकि बाकी ये जो सारे आपके जो पेन हैं, गिल्ट हैं, या फिर जो भी अपसेट्स हैं आपके, ये सब आपको हैवी एनर्जी में रखते हैं। लेकिन जब आप ये सब कुछ रिलीज़ करते हैं, हील करते हैं, तो आप लाइट होते जाते हैं, आपकी एनर्जी बहुत लाइट होने लगती है ना। तो आपने इसको समझना है कि आपने कैसे चलना है अपनी लाइफ में। ठीक है, और अगर आप ऐसे चलोगे ना तो यू फील सो लाइट। मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा कुछ अलग सा नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ बहुत अलग कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मली अपनी लाइफ में चलना है कि हाँ ठीक है, अगर जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, एक बुक है यार जिसमें कि चैप्टर है पर उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, पर उसमें सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन के लिए आप गाइड खोलते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक कि जैसे अब अभी तक आपकी लाइफ में ये था कि अभी तक आपकी लाइफ में अपसेट्स थे, लाइक बुक, कि जिसमें चैप्टर्स थे, क्वेश्चंस थे।
ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपको गाइड के बारे में भी पता चल गया है कि यार अब मेरे को सॉल्यूशन भी मिल गए यहाँ पे अब मेरी प्रॉब्लम्स के। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल थिंग्स। ठीक है, ये कोई हू हा वाली चीज़ें नहीं हैं कि यार बहुत गजब हो गया मेरे साथ, नहीं। बी एट योर पीस एंड बी ग्राउंडेड, बी सो काम। आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा हाई जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड योरसेल्फ, ओके। यस, थैंक यू सो मच।